जरा सा मैं डीपी सिंह संवाददाता। आज मेरे साथ हैं श्री ब्रजेश कुमार राय। आप सहकारी विकास गन्ना समिति में सचिव पद पर हैं। तो ब्रजेश जी, आप बताएं, ईआरपी व्यवस्था जो है किसानों के लिए लागू हुई है, इससे किसानों को किस प्रकार का कैसा लाभ मिल रहा है और किसान उसको किस प्रकार लाइक कर रहे हैं? 2018 के बाद जी 2019 से गन्ना विकास विभाग ने ईआरपी व्यवस्था लागू की अपने यहाँ पूरे प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले पर्चियों का डिस्ट्रीब्यूशन मैनुअल होता था और पर्ची कटती थी, प्रिंट होके आती थी सोसाइटी में, और सोसाइटी से किसानों के पास पर्ची वितरक के माध्यम से भेजा जाता था। लेकिन उसमें होता क्या था कि कभी पर्चियां कहीं रास्ते में गुम हो गई, खो गई, किसान के पास प्रॉपर ढंग से नहीं पहुंचता था, आने जाने में टाइम लगता था। यहाँ पे किसान सैकड़ों अपने पर्चियों के लिए सोसाइटियों में लाइन लगाया करते थे। उनका टाइम खर्च होता था, पैसा खर्च होता था। तो ईआरपी व्यवस्था में अब ये किया गया कि वो पर्ची जो है मैनुअल ख़त्म कर दी गई। उसका एक बड़ा बेनिफिट ये भी हुआ, सामाजिक और पर्यावरण दृष्टिकोण से देखें तो जो हम मैनुअल कागज़ का यूज़ होता था, जिसके लिए बहुत सारे लाखों पेड़ कटते थे, जिससे कि कागज़ हमारा वेस्ट होता था, तौलने के बाद उस कागज़ का कोई मतलब नहीं रहता था, केवल तौल है तो हम पेपर जारी करते थे। तो इस तरह से अगर हम पर्यावरण को देखें, खर्चे को देखें, तो एक तो ये कम हुआ। दूसरा, किसान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि किसान को सोसाइटी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं, और अब ये एसएमएस के माध्यम से किसान के मोबाइल पे जाता है। रजिस्टर्ड मोबाइल होता है हमारे सोसाइटी में, सभी किसानों का 100% किसानों का मोबाइल दर्ज है, और सभी किसानों पे एसएमएस चला जाता है। उस एसएमएस को लेके सेंटरों पे, गन्ना मिल गेट पे, जहाँ भी उनका गन्ने का तौल होती है वहाँ पे ले जाते हैं, और वो तौल हो जाती है। और तौल होने के बाद देखिए कितना बढ़िया व्यवस्था। तौल होने के बाद वो सब व्यवस्थाएँ कंप्यूटराइज हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और तौल होते ही चीनी मिल के सिस्टम पे तौल जाता है, फिर हमारे सिस्टम पे आता है, और किसान को एसएमएस भी जाता है कि आज दिनांक इतने को आपका इतना गन्ना तौला जा चुका। ये व्यवस्था हुई। तौल होने के बाद जब उनका पेमेंट होता है तो पेमेंट भी अब जो है एक जगह से हो गया। पहले हमारी सोसाइटी का, हम अपने गन्ना विकास समिति बुढ़ाना की बात करें, हमारे यहाँ 75 बैंक खाते हुआ करते थे। इन सभी बैंक खातों में हमारा खाता होता था बैंक में, और किसानों की एडवाइस हमारे यहाँ बनती थी मैनुअल, और उसको एक आदमी सारे बैंकों को ले जाता था, वहाँ प्रोवाइड करता था। 3-4 दिन ले जाने में लगते थे, 3-4 दिन बैंकों से पेमेंट में लगते थे। तो एक बार आ गया किसान का पैसा तो उसके खाते में जाने में 10 से 15 दिन लगते थे। और आज जो है इस व्यवस्था को एक जगह कर दिया गया, एकीकृत व्यवस्था कर दी गई। अब एक ही बैंक से सभी किसानों का पैसा एक क्लिक में चला जाता है। हमारे पास सॉफ्ट में कॉपी आती है, उस कॉपी को हम बैंक को भेजते हैं। बैंक विदिन 9 सेकेंड एक क्लिक पे सारे किसानों का वो खाता, चाहे जिस बैंक में हो, केवल एक बैंक से, हमारे यहाँ पीएनबी करती है इस काम को, एक ही क्लिक से सभी किसानों के खाते में पैसा चला जाता है, और पैसा जाते ही किसान के खाते पे मैसेज भी आ जाता है। तो इस व्यवस्था से ये हुआ कि टाइम बच गया, किसान को ये पता हो गया कि हमने जो पैसा डाला था वो हमारे खाते में आ गया। ये सब सुविधाएं की गई। तौल में इसका प्रयोग किया गया कि जो हमारे यहाँ तौल होती है, पहले किसान जो है पर्चियों पर चाहे जितना गन्ना तौल देता था, नहीं तौल पाता था, तो वो तौल की व्यवस्था हमारे सुदृढ़ ईआरपी के माध्यम से हमने मैकेनाइज कर दिया, सारी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था कर दिया है। और तीसरा यह है कि कभी कभी आप देखते हैं कि किसान बेचारा अपना पर्ची नहीं डाल पाया, किसी वजह से शादी है, ब्याह है, कहीं चला गया, तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए पहले की व्यवस्था ये थी 2018-2019 के पहले, कि वो किसान बेचारा सोसाइटी में आता था, पर्ची जमा करता था, हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, फिर कंप्यूटर भेजते थे, फिर वो नंबर आता था। आज ईआरपी व्यवस्था की वजह से हो गया कि उनको जो है पर्चियां ले आने की ज़रूरत नहीं है। किसी वजह से वो नहीं तौले गन्ने का, तो ऑटोमेटिकली दूसरी डेट पर पर्ची आ जाती है। किसान फिर भी नहीं तौला तो किसान को मौका दिया जाता है कि भाई आप गन्ना नहीं तौल पाए हैं उस डेट पे, और दोबारा पर्ची जारी फिर भी आप नहीं तौल पाए, तो आप स्वयं अपना डेट डाल दीजिए। तो किसान की मर्जी से
वो डेट निर्धारित हो जाता है, उस डेट पे वो किसान गन्ना अपना डाल सकता है। और किसी वजह से किसान ने गन्ना नहीं डाल पाया उस बार भी, तो सिस्टम को ये लगता है कि इस किसान को गन्ना नहीं डालना है अभी, तो उस पर्ची को उठा के वो बैक में डाल देता, सबसे लास्ट वाले कॉलम में डाल देता है कि मतलब किसान को चलो बाद में कभी इसको ज़रूरत होगी तो वहाँ से वो पर्चियाँ उठ जाएंगी। तो ये किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला किया गया। इसी तरह से हमारा जो खाद गोदाम है, जी जी, खाद गोदाम पे पहले किसान को ये नहीं मालूम होता था कि खाद गोदाम पे दवा है, यंत्र है, कुछ है या नहीं है। अब हमारी ERP व्यवस्था में ये व्यवस्था कर दी गई कि किसान अपने आप पता कर लेगा कि हम जाएँ तो यूरिया है, DAP है, नहीं है, ठीक है ना। और पहले का हमारा जो रख रखाव था वो मैनुअल था, हम रजिस्टर बनाते थे, उसके बाद उस रजिस्टर को मैनुअल फीडिंग करते, हाथ से भरते थे, तो कभी कभी कुछ गलतियां हो जाया करती थी, या किसान जो है कहता था कि हमने तो लिया ही नहीं, हमारे अनुपस्थिति में किसी और ने ले लिया। अब वहाँ पे हमारे पास मशीन रखी हुई है, किसान आएगा, अपना अंगूठा लगाएगा और जो भी खाद लेगा वो ऑनलाइन होगा। वो इसमें मैं थोड़ा सा 1 मिनट बता दूं, इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो सोसाइटी में कभी फर्टिलाइज़र वगैरह गबन वगैरह जाता था, या किसान ये कहता था साहब हमने लिया ही नहीं फर्टिलाइज़र आपके यहाँ से, तो वो जैसे अंगूठा लगाएगा और हमारे यहाँ एंट्री होगी तो ये किसान को भी सूचना चली जाएगी मैसेज से कि आपने आज ये चीज़ लिया है। तो किसान अब ये नहीं कह पाएगा या हम ये नहीं कर पाएंगे कि किसी का गलत कर दें। और ये सब व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है, यहाँ से लेकर लखनऊ तक पूरे इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति देख सकता है कि हमारे साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। इसी तरह से लोन की सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई, इंडेंट व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई। तो ये सब व्यवस्थाएं लागू होने से आप देख रहे होंगे, आप जब से यहाँ पे बैठे हुए हैं कोई किसान अपनी समस्या लेके नहीं आया, अब आता भी नहीं है, क्योंकि उसकी सारी समस्याएं ऑनलाइन समाप्त कर दी जाती हैं। जैसे समस्या भेजता हम उसका समाधान जरूर कर देते हैं, और वो ऑनलाइन ही हमसे कंप्लेन करें, हम ऑनलाइन उसका समाधान भी कर देते हैं और उससे पूछते भी हैं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, और जब वो संतुष्ट होता तब हम उस समस्या का समाधान मानते हैं। तो इस तरह से आप बहुत दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि अब सोसाइटी में जो लाइन लगा रहती थी, जो भीड़ लगा रहती थी, वो संभवतः देखिए अब गायब है। अब हम बैठे रहते हैं, किसान आ गया किसी वजह से तो आ गया, वरना उसकी समस्याएं 99% सॉल्व है। तो ERP से किसानों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, और अभी और भी कुछ इसमें करना बाकी है। विभाग इस पर लगा हुआ है किसानों को और सुझाव देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद भाई।